हेलो स्टूडेंट्स। सो टिल नाउ इस चैप्टर में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया, बहुत कुछ जान लिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, कैसे उनको समझा जाए, उन सभी का नाम कैसे असाइन हो, हाउ टू असाइन द नेम। सो हियर इज़ द प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ यू। जैसे हमारी लाइफ में कई बार उलझने आती है, प्रॉब्लम्स आ जाती है, हम उसको फेस करते हैं। अगर हम उसको फेस करेंगे तब हम समझ पाएंगे कि एक्चुअली ये क्या चीज़ है। सो इफ़ यू फेस दिस टू कंपाउंड देन यू रियलाइज दैट, अगर आपको कोई पूछ ले, क्वेश्चन कर ले कि ये दो कंपाउंड सेम है या डिफरेंट है, देखो कभी भी प्रॉब्लम को फेस करो, उसको एनालाइज करो, देन यू कैन अंडरस्टैंड। उसने आपको एक चैलेंज दे दिया कि ये जो दो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है। यहाँ पर भी 1 2 3 4 और इधर भी 1 2 3 4 चार कार्बन है। सो फॉर बोथ ऑफ द मॉलिक्यूल 4 कार्बन एटम एंड देन इसके अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा फॉर दिस कंपाउंड C4H10। नाउ फॉर द नेक्स्ट कंपाउंड ऑल्सो 1 2 3 4 एंड 4 नंबर ऑफ कार्बन 3 4 5 6 7 8 9 10 10 इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो if कोई दोस्त आपका या कोई आपको परखने वाला कि भाई कितना आप जानते हो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि ये जो दो कंपाउंड है इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सो आर दे द सेम कंपाउंड, आर दे सेम कंपाउंड, सेम केमिकल कंपाउंड। सो यू एनालाइज इट, भागो मत उससे एंड लुक। सो यू विल सी दैट इसका जो स्ट्रक्चर है और यहाँ जो स्ट्रक्चर है, भले ही इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। सो डेफिनेटली if there is difference in the structure then they cannot be same compound। and इस situation को, जैसे हमारी लाइफ में अलग अलग situation होती है, प्रॉब्लम होती है, वैसे इस situation को केमिस्ट्री में बोला जाता है आइसोमेरिज्म। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ आइसोमेरिज्म। Isomerism is a condition or the fact where different compound have same molecular formula. There are different compound, they have same molecular formula but they have different structure। और इस वजह से हम प्रूव कर सकते हैं कि ये जो दो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनका IUPAC नेम निकालो। फॉर दैट द IUPAC नेम एज पर द पैरेंट चेन विल बी ब्यूटेन and for this IUPAC name as per the parent chain longest chain only 3 carbon and 1 CH3 group as a branch। so इसका IUPAC name है, ये आप लोग पहले से जानते हो, मैंने आपको सिखाया है कि IUPAC नेम कैसे लिखते हैं इन माय प्रीवियस वीडियो। सो इट इज 2 मिथाइल प्रोपेन। सो हियर इट प्रूव्स दैट अगर दोनों कंपाउंड सेम होते तो उनका नेम भी तो सेम होता, बट नेम इज डिफरेंट। IUPAC नेम इज वेरी सिस्टमैटिक, रिमेंबर। सो नेम इज डिफरेंट, इसका नाम ब्यूटेन है और दूसरे कंपाउंड का नेम क्या है, 2 मिथाइल प्रोपेन। सो दे कैन नॉट बी सेम कंपाउंड, हेंस नाम अलग है तो पर्सन, जैसे दो नाम अगर मैं बताऊं सुरेश और रमेश और बोलूं क्या सेम पर्सन है क्या, जब नाम अलग है तो पर्सन्स भी तो डिफरेंट होंगे ना। वैसे ही इफ द IUPAC नेम इज डिफरेंट देन दे आर डिफरेंट कंपाउंड। सो सच सिचुएशन इन द केमिस्ट्री इज कॉल्ड एज आइसोमेरिज्म एंड इट इज व्हाट, 2 or more compounds have same molecular formula। इनका molecular formula same हो सकता है but it will not prove that कि ये same compound है। they have different structural formula। different structural formula। so such situation or such compounds are called isomers of each other। इस फैक्ट को आइसोमेरिज्म बोलते हैं। कौन किसका आइसोमर है, जैसे अगर दो पर्सन के अंदर ब्रदरहुड है, दोनों सेम सिबलिंग है, एक ही पेरेंट है दोनों के, तो वो दोनों का जो रिश्ता है वो क्या कहलाएगा, भाईगिरी। सॉरी नॉट भाईगिरी, भाई। कौन किसका भाई होगा, पहला पर्सन दूसरे का भाई है और दूसरा पर्सन जो है वो पहले का भाई है, पहले पर्सन का भाई है। तो इसमें कौन किसका आइसोमर है, ये कंपाउंड इसका आइसोमर है and this compound is isomer of the first one। so if 2 or more compound have same molecular formula
and have different structural formula, then they are called isomers of each other. ये definition का दूसरा part मैं यहाँ लिख रहा हूँ, they are called isomers of each other. कौन किसका isomer है? The first one is isomer of next structure and next one is isomer of the first structure. तो आज हम लोग डिटेल में ये आइसोमेरिज्म है क्या, इसकी कितनी टाइप होती है, ये सब देखने वाले हैं. सो एवरीवन बी केयरफुल. ये डेफिनेशन यहाँ से इधर पर है, इसके कॉल्ड के आगे का जो पार्ट है डेफिनेशन का, कॉल्ड आइसोमर ऑफ ईच अदर. आप लोग ये कॉपी कर लो विद द एग्जांपल and then we will look in the detail of the aspect of isomerism. So pause video and write it down. Okay. Now see isomerism के कितने प्रकार हैं, कितनी किस्में हैं, कस्में नहीं किस्में, कितनी किस्में हैं, किस टाइप के, इंग्लिश में बोलते हैं टाइप और उर्दू में बोला जाता है किस्में, एंड हिंदी में आप लोग बोलते हो प्रकार. So how many type of isomerism do exist in the organic compound? Of course, we will discuss organic compound only. So the isomerism of organic compound. It is classified in two main groups. दो main groups हैं. उसमें से एक होता है structural isomerism. और दूसरा जो टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म है वो कहलाता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म. सो ये सब भाई है क्या, स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर किनको बोलते हैं, ये सब समझने के लिए आई एम पुटिंग द एग्जांपल ऑफ टू आइसोमर्स. मैं आपको दो आइसोमर्स का एग्जांपल बताता हूँ एंड आप लोग मुझे उसका डिफरेंस बताओ. सो जो एक एग्जांपल मैंने अभी, चलो ठीक है एक नया एग्जांपल ले लो, CH3 CH2 CH2 एंड यहाँ पर एक OH ग्रुप अटैच्ड है. ये एक मॉलिक्यूल और दूसरा एक आइसोमर देख लो भाई, इसी का आइसोमर CH3 CH CH3 एंड बीच में जो नॉन टर्मिनल कार्बन है वहाँ पर OH ग्रुप अटैच है. तो ये जो प्रॉब्लम हमारे सामने है, दे आर द टू डिफरेंट स्ट्रक्चर, टू डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला. इन दोनों के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल भी सेम है. दे हैव इक्वल नंबर ऑफ ईच एंड एवरी एटम. कार्बन का नंबर 3 है, यू कैन काउंट. हाइड्रोजन देख लो 3 4 5 6 7 8. सो इसके अंदर 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 4 5 6 7 और ये एक 8 हाइड्रोजन है. एंड ऑक्सीजन एटम बेचारा एक ही OH ग्रुप है, तो एक ही ऑक्सीजन, यहाँ पर भी एक ही ऑक्सीजन. So O1. So they are the isomers and they have same molecular formula as per the condition and they have different structural formula. But इनके अंदर difference है किस चीज़ का, क्या difference है, उसको समझने के लिए let's draw each and every covalent bond of this parent chain. ये जो parent chain दिखाई दे रही है, इसके फर्स्ट कार्बन पर 3 हाइड्रोजन बॉन्डेड है, इसके दूसरे कार्बन पर 2 हाइड्रोजन एटम. सो इनको सेपरेट लिख दो ऊपर नीचे. टर्मिनल कार्बन पर जहाँ OH है वहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम है और एक फंक्शनल ग्रुप है OH. नाउ द नेक्स्ट आइसोमर ऑफ इट, इसमें भी 3 कार्बन है पैरेंट चेन में एंड लेट्स ड्रॉ डैश स्ट्रक्चर H H H. ठीक है. एंड नॉन टर्मिनल कार्बन पर एक H है और एक OH है एंड टर्मिनल कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है. तो आप लोग तो मुझसे बहुत सवाल पूछते हो, आज मैं आप लोगों को सवाल दे रहा हूँ. व्हाट इज डिफरेंस इन दिस टू स्ट्रक्चर? जस्ट चेक ईच एंड एवरी बॉन्ड, हर कोवैलेंट बॉन्ड चेक करो, पॉज कर लो वीडियो, एनालाइज इट एंड देखो कौन सा बॉन्ड कहाँ खिसक गया है, कौन सा ग्रुप किस पोजीशन पर है, ये सब कुछ एनालाइज कर लो. जैसे किसी की मालूमात इंक्वायरी करते हो तो सब कुछ जानते हो ना, उसके बारे में एक एक इन्फॉर्मेशन निकालते हो, वैसे इन दोनों को कंपेयर करो. सो इन दोनों को कंपेयर करने पर आपको समझ में आएगा ये कार्बन और ये कार्बन, इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है. दूसरे कार्बन में ऊपर CH, यहाँ भी ऊपर CH, बट नीचे यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ OH ग्रुप है. नाउ द टर्मिनल कार्बन पर एक H, दूसरा H सेम है, बट दिस इज द डिफरेंस.
तो डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ये जो OH एंड H, एक H और एक OH ग्रुप जो है उनकी पोजीशन का डिफरेंस है. So just these two group has changed their position or the sequence of attachment. OH ग्रुप यहाँ टर्मिनल कार्बन पे अटैच है और वो OH ग्रुप यहाँ नॉन टर्मिनल पर आ गया है. तो ऐसा आइसोमेरिज्म जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन जो सीक्वेंस ऑफ अटैचमेंट होता है, जो बॉन्ड लगातार सीक्वेंस में एक के बाद एक आते हैं, सीक्वेंस होता है, वो सीक्वेंस अलग होता है. इस टाइप के आइसोमेरिज्म को स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोला जाता है. So what is structural isomerism? What they have actually, they have same molecular formula. No doubt, इनका molecular formula same होता है, but they differs in some aspect. And what is the aspect? But they have different sequence of bond. Different sequence of attachment of atoms. इनमें सीक्वेंस ऑफ अटैचमेंट अलग अलग तरह का होता है. ऐसे आइसोमर्स को स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोलते हैं. फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर मैं ये कॉर्नर से ये कॉर्नर तक जाऊं तो मुझे कौन कौन से सीक्वेंस में एटम्स मिलेंगे. चलो ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ से शुरू करो, यहाँ तक देखो जो सीक्वेंस बन रहा है बॉन्ड का. H is attached with C is attached with other C carbon and this carbon is attached with hydrogen. But same sequence यहाँ है क्या? नहीं है. Hydrogen single bonded है कार्बन से, कार्बन is bonded with carbon and then same carbon is bonded with OH group. तो उल्टा पुल्टा हो गया है. ये OH group और हाइड्रोजन का पोजीशन ही चेंज हो गया है. That's why it is structural isomer. Now what is stereoisomerism? For that let's consider alkene. एक alkene का एग्जांपल देख लो. If alkene have two carbon, so डेफिनेटली इसमें दो और बॉन्ड होंगे. नाउ ऑन द नेक्स्ट कार्बन ऑल्सो दो और कोवैलेंट बॉन्ड होने चाहिए. एंड सपोज इन दोनों कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है और बचा हुआ जो एक बॉन्ड है उसमें ब्रोमीन एटम एंड ब्रोमीन एटम अटैच है. सो इट इज एग्जांपल ऑफ डबल बॉन्डेड कार्बन और हर कार्बन का 1 2 3 4 बॉन्ड इसके अराउंड में एंड 4 कोवैलेंट बॉन्ड नेक्स्ट के अराउंड में है. अब let's compare it with other isomer of it. So on the double bonded carbon there should be 2 single bonds also and 2 single bonds also. And let's see, suppose जैसे मैंने पहले फर्स्ट कार्बन पे हाइड्रोजन ऊपर लिखा है, ब्रोमीन नीचे लिखा है, put it as it is हाइड्रोजन and bromine. ठीक है. But on the next carbon you have shown one hydrogen bonded here but not above, show it below. एंड इस कार्बन पर हमने एक ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बनाया है, वहां पर भी बनाओ बट शो द ब्रोमीन इन द अबव पोजीशन. सो दिस आइसोमर जनरेटेड इज हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. इसमें भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और मजे की बात यह है सीक्वेंस ऑफ अटैचमेंट भी सेम है. सीक्वेंस देखने जाओ तो वही सीक्वेंस जिसके बाद जो एटम आना है वो वहीं पर है. कैसे? लेट्स स्टार्ट. चलो मैं एक सीक्वेंस यहाँ पर बता देता हूँ. अगर मैं एक हाइड्रोजन से दूसरे हाइड्रोजन के बीच के सारे एटम्स का सीक्वेंस देखूँ तो ऐसा बॉन्डिंग है. एक हाइड्रोजन सिंगल बॉन्डेड है कार्बन से, कार्बन इज ऑल्सो डबल बॉन्डेड विथ अदर कार्बन एंड देन अगेन दिस डबल बॉन्डेड कार्बन इज बॉन्डेड इन टर्न विथ वन मोर हाइड्रोजन. और यही सीक्वेंस यहाँ पर भी है. इफ यू शो सी हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विथ कार्बन, कार्बन इज डबल बॉन्डेड विथ other carbon and then other carbon is also single bonded with hydrogen. तो सीक्वेंस तो सेम है, खाली ये हो गया है here hydrogen bonded is shown above and here hydrogen bonded is shown below. तो जब ऐसा कंडीशन आता है जहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, जिनके बाद जो एटम अटैच्ड है वो सीक्वेंस भी सेम है, खाली उस एटम का पोजीशन अलग है. here hydrogen occupies above position, in this hydrogen occupies below position. यहाँ पे ब्रोमीन एटम कार्बन के नीचे अटैच दिखाया गया है, इधर ऊपर जा रहा है. तो 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल में यानी एक्चुअल मॉलिक्यूल में जो एटम्स हैं उनके सीक्वेंस ऑफ बॉन्डिंग सेम है बट they are just directed in different direction. They have different directional bond. Then that isomerism is called as stereoisomerism. So what is the fact in stereoisomerism? Stereoisomerism में क्या क्या देखने को मिलता है?
आज तो बहुत, अब तो दुनिया में बहुत कुछ देख लिया है, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी देख लो। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जब से पैदा हुए हो बहुत कुछ देखा होगा दुनिया में, दोस्त, दुश्मन, रिश्तेदार, उनकी बातें। तो आज स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी देख लो। व्हाट इज दैट? दे हैव सेम molecular formula and also they have same sequence of attachment। जो बॉन्डिंग का सीक्वेंस है वही है। यहाँ बॉन्डिंग की सीक्वेंस वैसी नहीं थी। बॉन्डिंग की सीक्वेंस में ग्रुप अपने प्लेस को, अपने बॉन्ड्स को एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे थे, बट यहाँ सीक्वेंस वैसे ही है। हाँ, लेकिन अगर हम उस सीक्वेंस को यहाँ देखेंगे तो ये यू शेप बना रहा है, इधर से ऐसा, और ये सीक्वेंस यहाँ पर कुछ ऐसा उल्टा एन जैसा अरेंज है। बट बॉन्डिंग सीक्वेंस में नेक्स्ट बॉन्ड वो मिल रहा है, सेम सीक्वेंस मिल रही है। सो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम सीक्वेंस ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड और सेम सीक्वेंस ऑफ अटैचमेंट बोल दो इसको। बट एटम्स और ग्रुप्स occupies different position in the space, different position in space, that isomerism is called as stereoisomerism। इस तरह की आइसोमेरिज्म को स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोला जाता है। चलो एक हट के कुछ मैं बता रहा हूँ। स्टीरियो आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का ये डिफरेंस है। तो क्या डिफरेंस होता है? सी, आप सबको ये सरफेस दिखाई दे रहा है। एक पर्सन को अगर बोला जाए कि इसमें दो बॉटल उसे रखनी है एंड दो बॉक्स रखने हैं, तो उसने कुछ इस तरह से रख दिया, एक बॉटल, एक बॉक्स, फिर से एक बॉटल, दूसरी बॉटल, फिर एक बॉक्स उसने रखा एंड फिर से जाके एक बॉक्स रख दिया। उसने इस तरह से ये चारों सब्सटेंस को रख दिया है। आप सबको ये दिखाई दे रहा है। अब कोई दूसरा पर्सन आता है, उसको भी ये चार चीज़ें दी जाती है एंड ही इज टोल्ड टू अरेंज। बट उसने कुछ ऐसा रखा, पहले एक बॉटल रखा, फिर एक बॉक्स रखा, फिर एक बॉटल, प्लास्टिक बॉटल एंड देन एक बॉक्स। तो उसने क्या किया, उनके प्लेस को एक्सचेंज कर दिया, यहाँ का वहाँ, वहाँ का यहाँ कर दिया। तो ये जो दो अरेंजमेंट आपने देखा, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। कैसा पहले पर्सन ने अरेंजमेंट किया था, दो बॉटल दो बॉक्स। दूसरा पर्सन क्या कर रहा है, बॉटल बॉक्स बॉटल बॉक्स। तो ये आइसोमेरिज्म कौन सी आइसोमेरिज्म कहलाएगी? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। नाउ व्हाट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन दैट सिंपल वे? लेट्स सी। अब सपोज फर्स्ट पर्सन कम्स एंड कीप टू बॉटल्स एंड देन ही कीप्स टू बॉक्स ऑन दैट सरफेस। अब दूसरे पर्सन को मौका मिलता है, तो वो क्या करता है, वो भी पहले दो बॉटल रखता है और वो भी दो बॉक्स रखता है, बट बॉक्स कुछ इस तरह से रख देता है। तो क्या उसने सिमिलर अरेंजमेंट किया पहले जैसा? नहीं, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है ना। उसने बॉक्स की जो ओरिएंटेशन है, जो डायरेक्शन है, वो ही उलट दिया, बॉक्स हॉरिजॉन्टल रख दिया। तो ऐसे जो सीक्वेंस देखी जाएगी, सीक्वेंस वाइज पहले बॉटल है, बाद में बॉक्स है, और उसने भी वैसे ही किया था, बॉटल एंड बॉक्स, बट उसने बॉक्स की ओरिएंटेशन अलग कर दी। तो बॉक्स पहले ऐसे स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा था, अब बॉक्स जो स्पेस इस सरफेस पे ऑक्यूपाई कर रहा है वो हॉरिजॉन्टल स्पेस है। सो हियर इज द आइसोमेरिज्म व्हेन सीक्वेंस इज आल्सो सेम बट एटम्स ऑक्यूपाइज डिफरेंट पोजीशन इन द स्पेस, देन इट इज कॉल्ड एज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, सीक्वेंस वही थी, दो बॉटल दो बॉक्स, बट उसने देखा कि बॉक्स की ओरिएंटेशन अलग करके दिखाई, तो बॉक्स जो थे वो अलग अलग स्पेस को ऑक्यूपाई करने लग गए। दैट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज नोन एज stereoisomerism। and one more example, let's see। पहले तो सब लोग ये वीडियो पॉज करो और इतना नोट डाउन कर लो। ओके, डन। ठीक है, लेट्स कंसीडर टू ह्यूमन बीइंग्स। नॉर्मली जो ऊपर वाला हम लोगों को बनाता है, तो एक सीक्वेंस है जिसमें हम लोगों को उसने ऑर्गन्स दे रखे हैं। पहले इंसान का सर आता है, सो हेड कम्स फर्स्ट एंड देन कम्स आईज एंड देन कम्स नोज, और फिर उसके बाद आता है मुस्कुराता हुआ चेहरा एंड देन नेक। करेक्ट। तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कुछ इस तरह से ही दिखाई देते हैं, बिल्कुल हंसते और मुस्कुराते हुए। देन नेक्स्ट, सपोज अगर
कोई पर्सन ऐसा हो, आफ्टर द हेड ही हैज़ नोज फर्स्ट, एंड देन उसके बाद में उसका माउथ है, और फिर उसकी आंखें हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद उसकी गर्दन यानी नेक है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो ऑर्गन का सीक्वेंस है वही एक्सचेंज हो जा रहा है ना, नोज ऊपर, माउथ बीच में, आइज नीचे। तो ये जब सीक्वेंस ही अलग अलग हो जाती है तो ये दोनों पर्सन के फेस को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। देन व्हाट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म? वैसे ऊपर वाला काफ़ी दयालु है, वो ऐसे इंसान बनाता ही नहीं है, बहुत अच्छी बात है। देन लेट्स सी आ नॉर्मल फेस, हेड, देन आईज, देन नोज, माउथ, एंड देन उस इंसान की गर्दन, सो नेक, उसको दबाना नहीं है। देन नेक्स्ट, सपोज सेम सीक्वेंस में ऑर्डर है, सेम सीक्वेंस है, ऑर्गन्स का सेम ऑर्डर है, बट उनकी ओरिएंटेशन अलग है, तो वो कैसा दिखाई देगा? फर्स्ट हेड एंड देन आईज है, बट आईज आर वर्टिकल, ओके। नोज जो वर्टिकल होती है वो हॉरिजॉन्टल, एंड देन कम्स माउथ, और जो नेक वर्टिकल होती है, उस इंसान की सपोज गर्दन कुछ यहाँ से निकली हुई है गाल की तरफ से, सो ऐसा उसकी नेक है। सो हियर व्हाट, सीक्वेंस इज सेम, सीक्वेंस ऑफ द ऑर्गन इज सेम, बट हर ऑर्गन की ओरिएंटेशन अलग अलग है। मीन्स ऑर्गन इज शोइंग ओरिएंटेड, ऑक्यूपाइंग डिफरेंट डायरेक्शन ऑन द माउथ। सो ऐसे आइसोमरिज्म को स्टीरियो आइसोमर्स बोलते हैं, ठीक है। So stereo isomer और structural isomer are of this kind of isomerism. ये सिर्फ एग्जाम्पल था, एंड ऊपर वाला काफ़ी दयालु है, हम लोग कैसे भी हो वो हम लोगों को इतनी हार्ड पनिशमेंट नहीं देता है कि हम लोग का फेस ऐसा हो जाए। सो इट इज़ जस्ट एग्जाम्पल। नाउ लेट्स टेक डीप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में कौन कौन सी टाइप आती है, एंड स्टीरियो आइसोमर्स में कौन कौन सी टाइप होती है। सो इसका फुल क्लासिफिकेशन कुछ ऐसा है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में आते हैं चेन आइसोमर्स, एंड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में ही एक टाइप है विच इज कॉल्ड एज पोजिशन आइसोमर, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, एंड वन मोर टाइप इज देयर विच इज नोन एज फंक्शनल आइसोमेरिज्म, and then metamerism, and one more kind of isomerism, a type of isomerism comes here is tautomerism. So these are the further types in which structural isomers can be found. Now stereoisomerism, stereoisomerism जो फैक्ट है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, इसकी दो फर्दर टाइप्स है। एक कहलाती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एंड दूसरा वाला है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सो इन द 11th स्टैंडर्ड एक्चुअली इन डिटेल हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को समझना है, मतलब ये सारी टाइप जाननी है। और स्टीरियो आइसोमर्स जो मैंने डबल बॉन्ड का बताया था, डबल बॉन्डेड ग्रुप डिफरेंट डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, डबल बॉन्ड के क्रॉस में जो ग्रुप है दे ऑक्यूपाइज डिफरेंट डायरेक्शन, वो एक्चुअली ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। और जो टेट्राहाइड्रल कार्बन होता है उसके 4 ग्रुप जब डिफरेंट डायरेक्शन में ओरिएंटेड होते हैं, द 4 ग्रुप अटैच ऑन tetrahedral carbon, then that gives optical isomerism. That isomerism you will study later on. In this chapter we will focus mainly on structural isomers. इनकी एग्जाम्पल हमें आगे और समझनी है। So first of all, the further classification of these two type, all of you copy it, ये चार्ट पूरा ड्रॉ कर लो, then we will move to the next part. So pause video and draw this chart completely. Okay, so now we will discuss details of structural isomerism. And एक बात याद रखना, यहाँ जो नाम है आइसोमेरिज्म का, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, जिस तरह का उनमें डिफरेंस होता है उसी टाइप का नेम है।
जो भी उनके एग्जाम्पल में डिफरेंस है, हो सकता है इसमें चेन, कार्बन चेन का डिफरेंस हो सकता है इसमें पोजीशन ऑफ एटम्स का डिफरेंस हो, इसमें आइसोमर्स के अंदर फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस हो. सो दैट काइंड ऑफ डिफरेंस दे शो, बिकॉज मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम ही रहेगा, आइसोमर्स का फार्मूला तो सेम होता है. सो व्हाट डिफरेंस दे हैव, दैट काइंड ऑफ नेम इज असाइंड टू द आइसोमेरिज्म. So in the isomerism, or mainly in structural isomerism, in structural isomerism सबसे पहला टाइप है chain isomerism. And what is chain isomerism? Isomer always have same number of atom, same number or same molecular formula, but their structure should be different. So let's see one example. If I write CH3, CH2, CH2 and CH3 and इसी का एक isomer with same number of atom, I can show CH3, CH, CH3 and below CH3. So it is N-butane, butane and that is isobutane. और इसको आप ब्यूटेन और ये 2-methyl propane कहला सकता है, IUPAC name. So what is difference in their structure? They have same molecular formula. The structure lies in their chain, carbon skeleton. If you just focus on carbon skeleton, तो यहाँ पे जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, it has no branch, कहीं भी ब्रांच नहीं है. एंड यहाँ देखो एक मेन चेन है और एक ब्रांच कार्बन है, सबस्टिट्यूएंट है. So the main difference lies in the arrangement or backbone of carbon in this molecule. So यहाँ मैं वो difference indicate कर देता हूँ. Chain isomers में क्या difference होता है? They differs in nature of carbon chain, in arrangement of carbon skeleton. Or you can say it is carbon chain. इनकी कार्बन चेन, कार्बन बैकबोन अलग अलग टाइप की होती है. सो ऐसे आइसोमर्स को चेन आइसोमर्स बोल सकते हैं. यू कैन कॉल दे आर चेन आइसोमर्स ऑफ वन अनदर. दे रिफर्स इन द कार्बन चेन. नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो इक्वल, बट द कार्बन चेन इज स्ट्रेट चेन हियर without any branch, and here there is a chain, main chain, on which one branched carbon is attached. So copy this meaning and the example of chain isomers, the first type.